नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की और विशेष तौर पर फरवरी माह में 28 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। आज फरवरी का आखिरी दिन है और आज का करंट अफेयर्स हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला करंट अफेयर्स जो है देखने को मिल रहा होगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, जो नासा है, ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। बहुत ही नाम है, इसने कई बड़ी सारी उपलब्धियां अपने नाम पर जो है प्राप्त करी है। तो नासा ने अभी एक नया मिशन लॉन्च किया है और ये नया मिशन जो लॉन्च किया है, इसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर। ये लूनर ट्रेल ब्लेजर क्या है? ये एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत से लॉन्च किया गया है। और यह करेगा क्या दोस्तों? तो इसका काम है मुख्य रूप से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति और वितरण के मानचित्रण को करना। कहने का मतलब, चांद पर पानी की उपस्थित है, यह बात की जानकारी तो हमें पहले ही लग चुकी थी, लेकिन चंद्रमा के किस क्षेत्र में पानी है, पानी के बारे में पता लगाने के लिए यह सैटेलाइट जो है काम करेगा और वहां जाकर के हमें भारत को और दुनिया के दूसरे देशों को और सभी जो है दुनिया भर के जितने भी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह नासा के माध्यम से जो है प्राप्त होने जा रही है। तो आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा था दोस्तों, लूनर ट्रेलर ब्रेजर नाम का उपग्रह जो लॉन्च किया है नासा ने, अंतरिक्ष एजेंसी ने, जो कि चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। भारत कॉलिंग सम्मेलन ये क्या है दोस्तों? देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई में आयोजित इस सम्मेलन में जो है पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी पहलों पर जोर दिया है। भारत कॉलिंग सम्मेलन का मतलब ये है, आपको पता होगा दोस्तों, मेक इन इंडिया जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत में ही बहुत ज़्यादा जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोग निवेश करें, यहाँ पर उद्योग स्थापित करें और भी दूसरी जो चीज़ें हैं। तो अब इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत कॉलिंग सम्मेलन के माध्यम से लोगों को भारत में निवेश करने की, साथ ही साथ में भारत के डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्टअप अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन किया है। तो ये याद रखना है आपको। भारत कॉलिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत कॉलिंग सम्मेलन आयोजित हुआ है मुंबई में और यह सम्मेलन जो है भारत के उद्योगों को विकसित करने और उसे बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है आज का, फिर एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन यह एक साइंस साइंस से जुड़ा हुआ जो है कहना चाहिए टॉपिक है और यह सम्मेलन जो है दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है, अंतरिक्ष विकिरणों, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों की जैविक प्रभाव पर केंद्रित इस सम्मेलन का आयोजन डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत आईएनएमएएस द्वारा किया गया है। तो ये हमारी जो, आपको पता होगा, डीआरडीओ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। ये हमारे रक्षा उपकरण से संबंधित काम करती है और भारतीय सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का निर्माण करती है। तो उसके तत्वाधान में यह सम्मेलन जो है दिल्ली में शुरू हुआ है। रेडियो बायोलॉजी विकिरण से संबंधित जो हमारे प्रभाव है उसको जो है समझाने के लिए, उससे संबंधित होने वाले नुकसानों के प्रति सचेत करने के लिए यह सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत में एक टेनिस टूर्नामेंट जो है पुणे में आयोजित हुआ था और पुणे में आयोजित इस टूर्नामेंट में जो डालिबोर सर्विसेना ने इस एटीपी चैलेंजर में 100 पुरुष चैंपियनशिप जीत ली है ना? तो ये याद रखना है, डालिबोर सर्विसेना ने महा ओपन एटीपी चैलेंजर 100 पुरुष टेनिस चैंपियनशिप जीती और पुणे में आयोजित हुआ था ये टूर्नामेंट। और उन्होंने किसे हराया है? तो सर्विसेना ने फाइनल में ब्रेंडन होल्ट को हराया है।
7-6 और 6-1 से। तो ये एक टेनिस स्पोर्ट से जुड़ी हुई खबर थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो है भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। केंद्र सरकार ने दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का विरोध किया। देखिए, ये क्या करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि सांसदों में बहुत सारे जो ऐसे सांसद होते हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला होता है, और आपराधिक मामलों के प्रतिनिधि भी हमारे संसद में जो है चुनकर चले जाते हैं। हालाँकि इसके लिए कोई कानून ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई अपराधी है तो वो सांसद नहीं बन सकता है। लेकिन हाल ही में कई जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनहित याचिकाएँ दायर हुई थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि जो आपराधिक छवि के या आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद हैं, उन्हें जो है सांसद में नहीं बैठना चाहिए, और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे लोग गए हुए थे। हालाँकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे अविसंवैधानिक बता दिया है, और कहा है कि संसद का अधिकार क्षेत्र है, और यह जो आजीवन प्रतिबंध जो है यह सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगा। अब देखते हैं आगे सरकार अगर कुछ इस पर पॉलिसी बनाती है, कुछ होता है, तो कुछ और नए कानून बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारत की एक प्रमुख कंपनी है एल-एन-टी, इसका पूरा नाम है लार्सन एंड टुब्रो। एल-एन-टी बहुत ही बढ़िया जो है कंपनी है दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, साथ ही साथ में एल-एन-टी जो है बहुत सारे जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो जो ट्रक है और दूसरी जो चीज़ें उपकरण हैं वो सब भी बनाती है, और विशेष तौर पर भारतीय सेना के लिए जो है ये एल-एन-टी कंपनी बढ़िया काम करती है। तो अभी जो है भारतीय सेना के साथ में एल-एन-टी ने जो है अनुबंध किया है 80.43 करोड़ रुपए का, और ये जो सौदा हुआ है, ये जो समझौता हुआ है, इसमें ACADA अर्थात ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम खरीदे जाएंगे, और ये स्वदेशी रूप से विकसित किए जाएंगे। कहने का मतलब भारत में ही इनको जो है विकसित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, और भारतीय सेना एल-एन-टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह के उपकरणों को, स्वदेशी उपकरणों को विकसित करेगी। ठीक, अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला करंट अफेयर्स है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एनएसएम एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एनएसएम एसआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल ने समुद्री सतह पर लक्ष्य करने में सफलतापूर्वक जो है लक्ष्य प्राप्त किया है, जिससे भारत का समुद्री सुरक्षा में वृद्धि होगी। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। डीआरडीओ वही भारतीय डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय नौसेना नवी के द्वारा ये जो है एक हुआ है। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है। देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया ये क्या है? ग्रीन ट्रांजिशन इन द सेंस हमारे यहाँ पर हरित ऊर्जा। आपको पता है भारत में जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जो है आगे बढ़ कर के हम लोग सोलर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान दे रहे हैं, और इस बार जो है भारत ने विभिन्न देशों के साथ में इसके लिए कई समझौते भी किए हैं, और इसी को बढ़ावा देते हुए भारत ने डेनिश कंपनियों और वहाँ की जो संस्थाएँ हैं उनके साथ में मिल कर के ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लिमिटेड की शुरुआत करी है। ठीक है? तो ये ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, ये याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार प्रदान किए। देखिए, भारत में पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता होती है उसको कम करने, और पशु प्रेम को, प्राणी मित्रता को बढ़ाने, और पशुओं के लिए काम करने वाले, जीव दया पर काम करने वाले लोगों को नई दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में, समारोह में पशु संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया है। जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों पर बहुत सारे जानवर जो है चलते रहते हैं, उनके लिए कई लोगों ने खाने-पीने की व्यवस्था, उनको जो है व्यवस्थित जो है चारण उपलब्ध कराना, उन्हें जंगलों में ले जाकर के जो है प्रतिस्थापित करना, या अन्य ऐसी कुछ जो ज़रूरत जो पशु कल्याण से संबंधित हो सकती है, या
पालतू पशु जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनके लिए संस्थाएँ काम करती है। ऐसे लोगों को इस के अंतर्गत जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी करंट अफेयर्स है दोस्तों, अमेरिका ने नया गोल्ड कार्ड निवेश वीजा कार्यक्रम लॉन्च किया। देखिए ये नया गोल्ड कार्ड जो वीजा है ये क्या है, तो पहले सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं और अमेरिका में चुनाव संपन्न होने के बाद में वहाँ पर जो है राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रम्प। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रम्प ने वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ में परिवर्तन कर दिया है और बहुत सारे जो वहाँ पर रह रहे अवैध रूप से अप्रवासियों को अपने-अपने देश में डिपोर्ट कर दिया है। जिसके बाद जो है वहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएँ आ रही हैं जिसके तहत जो वहाँ पहले से काम कर रहे लोग हैं, वो उनके ऊपर जो है अमेरिकी नागरिकता ना होने का जो है एक संकट है और यही स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक नया गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया है और इसके तहत जो इस कार्यक्रम के तहत कंपनी अपने उच्च प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए $5 मिलियन का निवेश कर वीज़ा प्राप्त कर सकती है। और ये जो वीज़ा होगा ये ठीक ग्रीन कार्ड धारकों की तरह ही उन्हें जो है सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब वहीं पर ही अमेरिका में रह कर के अमेरिका की सारी सुविधाएँ ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए $5 मिलियन जो है कम से कम खर्च करने होंगे। तभी आपको गोल्ड कार्ड निवेश वीज़ा मिलेगा। विशेष तौर पर यह वीज़ा जो है अमेरिका में काम करने वाले, निवेश करने वाले लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे करंट अफ़ेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा और अगर इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने अभी शुरुआत ही की है।